अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ बैटल पर चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हुआ हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 20.5 का। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेजन। ये सारी इक्वेजन जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, सारी टेक्निक एक दूसरे से डिफरेंट है बच्चों। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 4x माइनस 3y x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों इक्वेजन सॉल्व लिखा और दोनों इक्वेजन एक साथ लिख लिए। एक को इक्वेजन नंबर 1 का नाम दे दिया और एक को इक्वेजन नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज समझ लें। हमने पिछले लेक्चर में, पिछले सवाल में हमने पढ़ा 5y इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा ना। तो हमने क्या किया, 5y को 0 के इक्वल कर दिया, एक इसको 0 के इक्वल कर दिया और दूसरा हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ये चीज। अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी ये देख लें कि हम इस तरह कर सकते हैं, यानी इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं और इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस एक इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 की दो इक्वेशनें बनाएंगे। दो इक्वेशन बनाएंगे इसकी। कैसे कि हम पहले करेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया बच्चों, इसको 0 के इक्वल कर दिया, इसको 0 के इक्वल कर दिया और इसको अलग से 0 के इक्वल कर दिया। इसको, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर दिया या इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर दिया। यानी हमारे पास ये भी 0 के इक्वल हो सकता है और ये भी 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया बच्चों। ठीक है, ये हमने किया, किससे हासिल किया, इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये हासिल हुआ, ये वाले दो इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब बच्चों इनमें से कोई भी एक इक्वेशन लेकर उसको सॉल्व करो, फिर दूसरी इक्वेशन। हम तरतीब से चलते हैं, हम इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं। इसमें से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो और इसको पुट करो उसमें इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है बच्चों, क्योंकि इक्वेशन 2 को तो हम यूज कर रहे हैं। अब इनमें से जो भी वैल्यू निकालोगे उसको इक्वेशन 1 के अंदर बच्चों पुट करोगे। तो हम ले रहे हैं इसको, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 3y है, उस साइड पे जाके प्लस का 3y हो जाएगा बच्चों। अब ये 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाय 4। आपके पास x की वैल्यू बच्चों ये आ गई, x की वैल्यू आपके पास ये आ गई बच्चों। अब इसको क्या करना है, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अब इसको पुट करना है आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब जहां पे x है वहां पे आप क्या करोगे, 3y स्क्वायर 3y डिवाइडेड बाय 4। क्यों? क्योंकि पहले ही x स्क्वायर है ना, तो उसकी जगह हमने क्या किया, 3y डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि x के हमारे पास वैल्यू है और इसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब 3y का स्क्वायर, तो आपने क्या किया, 3y का स्क्वायर ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों अब क्या है, 3y का आपने स्क्वायर लिया तो क्या आया, 9y स्क्वायर आया, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लिया तो क्या आया बच्चों, 16 आया प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आप क्या करोगे, 9, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 16 आएगा, तो इसके नीचे 1 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9y स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया बच्चों
9y² आया, प्लस का साइन 16y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया बच्चों, 16y² आ गया, इज इक्वल टू 25 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये 16 जो है उस साइड पे जाके 25 के साथ इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 9y² प्लस 16y² क्या आता है, 9y² प्लस 16y² बच्चों क्या आता है, 25y² इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है बच्चों, अब क्या है, 25y² इज इक्वल टू 25 को 16 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बच्चों क्या आएगा, क्या आएगा, 6 5 बार 30, 3 असल, 6 2 12 और 3 15, 150 आ गया। उसके बाद 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 0 5 5 10, 0 1 2 3 और 4, 400 आ गया बच्चों, 400 आ गया। ठीक है, अब ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा बच्चों, उधर जाके डिवाइड करेगा 400 को, 400 को 25 डिवाइड करेगा बच्चों। तो अब बच्चों ये आ गया, अब देखो 5 5 बार 25, 5 8 बार 40 और ये वाला 0 80। ठीक है, 80/5। ठीक है, अब उसके बाद 5 1 बार 5, 5 1 बार 5, अब 30 बचता है, 5 6 बार 30, 16 आ गया। ठीक है बच्चों, 16 आ गया, तो आपका y² कितना आ गया, 16 बच्चों। अब हमें y² नहीं, हमें y की वैल्यू चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो y² इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 16 का अंडर रूट बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों क्या आएगा, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू ±4 आ जाएगा बच्चों, ±4 आ जाएगा बच्चों। तो अब आपके पास ±4, तो इसको लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4। यही लिखेंगे ना बच्चों कि एक y जो है वो +4 के इक्वल है और एक y जो है वो -4 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब आपके पास 2 y आ गए, ये वाले, एक y आपके पास ये आ गया और एक y आपके पास वैल्यू y की आपके पास ये आ गई बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आगे, फिर बच्चों इन y की वैल्यूज को फर्दर आपने पुट करना है किस इक्वेशन में, इक्वेशन 5 नाम दे लो, हम इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे, जिसको हमने पहले नाम नहीं दिया था, भूल गए थे, इक्वेशन 5 का नाम दिया। अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करो और वैल्यू निकालो। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 4 पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन कौन सी, 5 के अंदर पुट किया तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3, y आपका 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों आपका ये 4 इस 4 से कट गया तो आपका x आ गया 3। ठीक है, x3 कब आया, जब आपकी y की वैल्यू 4 थी, तो 3,4 आपका ये वैल्यू आ गई। जब आपका y 4 था तब आपका x 3 आया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर उसके बाद बच्चों ये वाला आपने पुट करना है इक्वेशन 5 के अंदर। आप y पुट करेंगे, अब y पुट करेंगे -4, पुट इन इक्वेशन कौन सी, 5।
अब 5 के अंदर हमने पुट करना है, तो आपके पास आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 4 से कटा। अब यहाँ पे 1 है तो माइनस का 1 है, तो आपका x आ गया -3 बच्चों, ठीक है, -3। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास x जब -3 था तो आपके पास y जो है वो -4 आया बच्चों, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो बच्चों लिखा हुआ है ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस का 4 है माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस 4 लिखा हुआ है बच्चों, ऐसे लिखा हुआ है कि यानी जब आपने x प्लस का 3 पुट किया तो आपके पास y प्लस का 4 आया। जब आपने x -3 पुट किया तो माइनस का y आपका माइनस का 4 y आया आपका बच्चों, ठीक है। आपका ये एक आ गई, एक 2 वैल्यूज 4 वैल्यूज आपकी बच्चों ये आ गई। 4 वैल्यूज मजीद आएंगी, वो कैसे आएंगी, वो कब आएंगी, वो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। हमने पहले किसको सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 3 को। अब हमने किसको करना है, इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -y -5। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू -y -5। दूसरी साइड पे जाएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, y + 5, ठीक है बच्चों। आपकी इक्वेशन आ गई एक ये वाली, आपकी एक इक्वेशन आ गई ये वाली। इसको नाम दे लो, कौन सी, 5 तक हम आ चुके हैं, इसको नाम दे लो इक्वेशन 6 का, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 6 का। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को फिर कहां पुट करना है, फिर पुट करना है अपने इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है बच्चों, फिर इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है बच्चों। तो अभी इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो आपका x जो है x² है, x² की जगह x की जगह आपका y + 5 आ जाएगा, x की जगह इक्वेशन 1, x² की जगह आपका क्या आ जाएगा, y + 5 आ जाएगा, इसका होल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर है, तो x की हमारे पास वैल्यू है, x की वैल्यू है, x² की नहीं है, तो लिहाजा हमने x लिखा है, x का स्क्वायर लिख दिया, होल का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद +y² इज इक्वल टू 25। अब क्या बच्चों, इसका स्क्वायर खोलेंगे, आपने a + b होल का स्क्वायर आपने खोला, इसका आपको पता है, पहले बता चुका हूं मैं, y² + 2 × a × b आपके पास क्या है, 5 है, तो +5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस y² ये वाला, ये लो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, +y² ये वाला इज इक्वल टू 25 बच्चों, ठीक है। y² ये वाला, y² प्लस 2 5 10, y प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये वाला y² इज इक्वल टू 25 बच्चों, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, तो y² + y², अब इसको तरतीब से लिखते हैं, कि y² + y², ये वाला y² और ये वाला y² प्लस 10y प्लस 25, और बच्चों ये वाला जो 25 है इस साइड में प्लस है, इस साइड पे जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी बराबर के इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो आप देखो ये प्लस का 25 ये माइनस का 25 आपस में कट गए, तो अब क्या बच गया आपके पास, y² + y² बच्चों क्या आ गया, 2y² प्लस
आपका क्या आ गया बच्चों, 10y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब इसमें से कॉमन लो, कॉमन आपका क्या आएगा, 2y कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 2 के टेबल में आता है। तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, y बच गया, प्लस यहां पे क्या बच गया, 2 5 10, 5 आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे वही सिचुएशन आ गई कि 2y इज इक्वल टू 0 या y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो बच्चों 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करो तो वो 0 ही होता है, लिहाजा आपका y यहां पे क्या आ गया, यहां पे y आपका 0 आ गया बच्चों। यहां पे क्या आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर आपके पास क्या आ गया बच्चों, y क्या आ गया, जब इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके बच्चों क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस का 5 आ गया, आपके पास y इज इक्वल टू -5 आ गया। y की दूसरी वैल्यू यहां से आ गई बच्चों। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अब इनको फर्दर पुट करना है आपने इक्वेशन 6 के अंदर, 5 के अंदर नहीं पुट कर देना, 5 वाला हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको पुट करना है आपने इक्वेशन 6 के अंदर बच्चों। तो 6 के अंदर आप y की वैल्यू पुट करते जाए, पुट इन इक्वेशन 6, किसमें, 6 में पुट करेंगे। तो 6 में आपका क्या है, x इज इक्वल टू y आपका 0 आ गया प्लस 5। तो बच्चों 0 किसी भी चीज में प्लस करो तो वो उतना ही रहता है, लिहाजा 0 प्लस 5 आपका 5 आ गया बच्चों। आपके पास x की वैल्यू ये निकल आई। तो आपने ये लिखना है कि जब आपके पास x 5 हो तो y आपका 0 होगा। ठीक है, एक आपके पास वैल्यू, 2 वैल्यूज ये आ गई, 4 वैल्यूज पहले आ चुकी हैं और 2 वैल्यूज ये आ गई, 6 होगी। उसके बाद आगे फिर क्या है, अब ये वाला पुट करना है, पुट इन इक्वेशन कौन सी, 6। ठीक है, 6 के अंदर आप पुट करेंगे तो y जब आपने -5 पुट किया तो x इज इक्वल टू y की जगह पे -5 आ गया और यहां पे +5 आ गया बच्चों, +5 आ गया। तो प्लस माइनस का 5 प्लस का 5 आपस में क्या हुआ, कट गए, तो x आपका बच्चों 0 आ गया। तो यहां पे आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x 0 हो तो आपके पास y जो होगा वो -5 होगा। ठीक है बच्चों, आपके पास एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया बच्चों। ठीक है, और आंसर ये 2 आ गए, उसके बाद आंसर एक ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। इसको इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। ये कोशिश मैंने की है कि एक ही बोर्ड के ऊपर करवाया जाए और मैंने इंशाल्लाह करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैंने 2 पार्ट में नहीं करवाया कि मैं मिटा के फिर दूसरी जगह ले जाऊं। ठीक है बच्चों, एक ही बोर्ड पे मैंने कोशिश की है कि छोटा छोटा करके या जिस तरह भी करके मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक ही बोर्ड पे आप लोगों को समझाया जा सके ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इतना थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बस कंसेप्ट लेने की जरूरत है बच्चों। कंसेप्ट आप लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।